शब्बीर को राहे गुर्बत में नाना का जो रोज़ा याद आया। शब्बीर को राहे गुर्बत में नाना का जो रोज़ा याद आया। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहले बैत आली जनाब डॉक्टर सैयद कमर अब्बास साहब किबला से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोगवाराने मज़लूम करबला, पुरसादाराने सरकारे सैयदुश शुहदा, कनीज़ाने सैयदा, आप दूर दराज से पुरसा देने के लिए आई हैं शहजादी कौनैन को, और ये आका के गुलाम भी पुरसा देने के लिए आए हैं शहजादी कौनैन को। जनाब नसीम वास्ती साहब के 4 मिसरों से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ ताकि उन्हें भी इसाले सवाब हो जाए, इसलिए कि हमारी अंजुमन ज़्यादातर कलाम मरहूम नसीम वास्ती साहब के पढ़ती है और वेला साहब के पढ़ती है। नसीम वास्ती साहब फरमाते हैं कि बहुत तपाक से आगे बढ़े क़ज़ा की तरफ, बहुत तपाक से आगे बढ़े क़ज़ा की तरफ, खुदा के भेजे हुए थे चले खुदा की तरफ, खुदा के भेजे हुए थे चले खुदा की तरफ। और नसीम नुसरत इस्लाम के इरादे से गए हुसैन मदीने से करबला की तरफ। आज़ीज़ो, अभी आपने ज़ाकिर अव्वल से मसाइब सुने हैं, अब आप शबीहों की ज़ियारत करेंगे और उस काफ़िले को रुख़सत करेंगे जो काफ़िला 28 रजब 60 हिजरी को मदीने से चला था। तो कैफियत क्या थी कि जनाब अब्बास सबसे तवीलुल कामत रहवार पे सवार थे और आगे आगे चल रहे थे और आवाज़ देते जाते थे, ए अहले मदीना अपने बाला खानों पे न आना, ए अहले मदीना अपने घरों से बाहर न निकलना, इसलिए कि अली और फातिमा की बेटियां जा रही हैं। अजीजों, ये एहतमाम किया था मौला अब्बास ने, ये एहतमाम किया था। अरे मौला अब्बास ने अजीजों यही तो भरोसा था कि जब जनाबे ज़ैनब से किसी ने कहा अरे बादे शहादत हुसैन तुम्हारे बाजुओं में रिसमाने सितम बांधी जाती थी, तो जनाब ज़ैनब को यकीन न होता था कि 18 भाइयों की बहन और जिसके अब्बास जैसा भाई हो। लेकिन ए अजीजों, जब अब्बास के शाने दरिया के किनारे कलम हो गए, अरे सबका लाशा आया, अब्बास का लाशा न आया, खाली अलम आया। जैसे अलम दरे खैमा के करीब पहुंचा, सकीना अलम से लिपट गई। ए चचा, अगर मुझे मालूम होता आप दरिया पे शहीद हो जाएंगे तो ए चचा मैं आपको मशकीज़ा न देती। बच्चों से कहा, ए बच्चों अब अपने हाथों से कूजे फेंक दो, इसलिए कि हमारी प्यास का बुझाने वाला न रहा। जनाबे ज़ैनब ने मरसिया पढ़ा, ए बीवियों अब हमारी चादरों का खुदा हाफिज। अरे जिस भाई के भरोसे पर वादा किया था वो अब्बास मारा गया। ए ज़ादारो, उसी अब्बास के अलम की शबी आ रही है। अरे ये अब्बास के अलम की शबी नहीं है, अरे ताबूत अब्बास की शबी है। अरे अजीजों, अरे पंजे के साथ फरहरे पर खून के निशान मौजूद हैं और फिर वो रहवार भी आ रहा है कि जिस रहवार पे सवार होके आका अब्बास मैदान करबला में
आए थे, आजादारो। अरे जैसे ही आका अब्बास की खान आवाज इमाम हुसैन के कानों में पड़ी, अरे हमीद कहता है, अरे इमाम हुसैन ने कमर पकड़ ली। ए भैया अब्बास, तेरे मरने से मेरी कमर खमीदा हो गई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। आज़ीज़ो, ये उस गाजी के अलम की शबीह है कि शहादत के बाद भी सबके सर नौ के नेज़ा पे बुलंद किए गए थे, लेकिन गाजी का सर जब नौ के नेज़ा पे बुलंद होता था तो नौ के नेज़ा से जमीन पे गिर जाता था। अरे शायर ने कहा है कि नौ के नेज़ा एक गैरतदार की गैरत का ये लगता है असर, अरे नौ के नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। ए अजीजो, नतीजा ये हुआ कि इस सर को अरे घोड़े की गर्दन में बांधा गया था। करबला से कूफा, कूफे से शाम, सरे अब्बास ठोकरे खाता हुआ चल रहा। आजीजो, अब दूसरी शबीह आका हुसैन के कड़ियल जवान बेटे की सवारी बरामद हो रही। जनाब अली अकबर जो सूरतो सीरतो रफ्तारो गुफ्तार में पैगंबर की शबीह थे, इमाम हुसैन जब रुखसत करने लगे जवान बेटे को तो एक मर्तबा हाथों को बुलंद किया, आवाज दी, मेरे माबूद गवाह रहना, अब उसे भेज रहा हूं जब जो सूरतो सीरतो रफ्तारो गुफ्तार में मेरे नाना की शबीह था। अरे जब मैं नाना की ज़ियारत का मुश्ताक होता था तो अली अकबर की ज़ियारत कर लेता था। अजीजो, आप बराबर सुनते रहते हैं, अरे रावियों ने लिखा है कि जितनी ज्यादा देर जनाबे अली अकबर की रुखसत में हुई, अरे किसी शहीद की रुखसत में न हुई। जब ये जवान दरे खैमा से निकलना चाहता था, ऐसा लगता था अरे कि कोई दामन पकड़ लेता है, अरे फिर ये जवान खैमे में चला जाता था। आज़ीज़ो, अरे जनाबे अली अकबर खैमे से निकले, बाबा की खिदमत में आए। ए अजीजो, इमाम हुसैन ने रुखसत तो कर दिया, लेकिन कहे है मेरे लाल, जब तक सामना पड़ता जाए पलट पलट के मेरी तरफ देखते जाना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अजीजो, जनाबे अली अकबर चले, अभी थोड़ी दूर चले थे, माए सा महसूस हुआ जैसे पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो पलट के देखा तो कोई और नहीं था, अकबर का बूढ़ा बाप अब्बास के मरने से कमर खमी था। अरे घोड़े से फौरन उतरे, अरे बाबा के करीब आए। ए बाबा, जब आपने रुखसत कर दिया था तो बाबा आने की जहमत क्यों की? औलाद वालों, इमाम हुसैन ने आलम जुमला कहा है जो साहिब औलाद ही महसूस कर सकता है। ए मेरे लाल, मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा कलेजा खिंचा चला रहा है। ए मेरे लाल, काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें एहसास होता कि बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत कैसी होती। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। यही वजह है कि अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि इमाम हुसैन हर शहीद के लाशे पे जाते रहे, हर शहीद का लाशा उठाते रहे, लेकिन इमाम हुसैन सब्र से काम ले रहे थे। इमाम हुसैन बेकरार न थे, लेकिन जब कड़ियल जवान बेटे का मसला आया, इमाम हुसैन ने 5 मकामात पर सहहा बुलंद किया है। ए अजीज,
अजीजो उसी कड़ियल जवान अली अकबर की सवारी की शबीह आ रही है। ए अजीजो ये सवारी ये जनाबे अली अकबर की शबीह है। अरे इसी सवाई शबीह और इसी सवारी से अरे गिर के हुसैन का कड़ियल जवान जमीन करबला पर एड़िया रगड़ रहा था। ज़ईफ़ बाप अरे कड़ियल जवान के सीने से बर्छी का फल निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ। अली अकबर ने एड़िया रगड़ी, जन्नत रूह जन्नत को परवाज कर गई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाज़िज़ो अब वो शबीह बरामद हो रही है जिसे जुलजना कहा जाता है। आका हुसैन की सवारी। ए अजीज़ो जनाबे अब्बास की शहादत के बाद जनाबे अली अकबर की शहादत और उसके बाद जब इमाम हुसैन मैदान करबला में आए, हलमिन की सदा बुलंद की, खैमे से रोने की आवाज़ बुलंद हुई। आका हुसैन पलट के दरे खैमा पर आए। बहन ज़ैनब रोने का क्या सबब है? ए भैया अली असगर ने अपने तई झूले से गिरा लिया है। ए अजीज़ो इमाम हुसैन खैमे में आए, अली असगर को आगोश में लिया। अरे मक्तल में आए, शायद अस्किया को रहम आ जाए, लेकिन अजीजो अरे हुरमुला मलून ने 3 भाल का तीर चलाया। अरे नन्हा सा बच्चा बाप के हाथों पर मुनक़लिब हो गया। इमाम हुसैन ने यह आखिरी फिदिया भी खुदा की बारगाह में पेश कर दिया। अब सैयदा कलाल यक्को तन्हा है। हुसैन बीवियों से रुखसत हुए, अरे खैमे से बाहर आए, जुलजना खड़ा था। ए अजीजो पुश्ते जुलजना पर सवार होना चाहते हैं कि एक मर्तबा याद आ गया, इससे पहले जब सवार होते थे एक तरफ अब्बास होते थे, एक तरफ अली अकबर होते थे, एक तरफ कासिम होते थे, एक तरफ मोहम्मद होते थे। इमाम हुसैन ने चारों तरफ देखा, एक मर्तबा आवाज दिए, मेरे चाहने वालों कहाँ हो? ये मेरे जिगर के टुकड़े कहाँ हो? अजीजो अरे लाशें तड़पने लगी। आका मौत ने हमें मजबूर कर दिया है। बहन आगे बढ़ी, पुष्ट पे हाथ रखा, भैया मैं तुझे सवार करती हूँ। अरे हुसैन जबकि चले बादे दोपहर रन को, न था कोई कि जो था मेरा काबे तौसन को। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। अरे नास रहा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अरे बहन ने भाई को खुदा हाफिज कहा। जुलजना आगे न बढ़ता था। अरे सुमू की तरफ देखा, सकीना सुमू से लिपट के बहन कर रही थी। नन्ही सी बच्ची को अब्बा ने आगोश में लिया, जमीन करबला पे आका लेट गए। सकीना को खुदा हाफिज कहा। अरे मक्तल में आए और जंग करते करते अरे वो वक्त भी आया कि मैं सैयदा कलाल पुश्ते जुलजना से कभी दाहिनी तरफ कभी बाई तरफ जाता था। इसलिए कि जब आका बाई तरफ जाते थे, अरे अश्किया नेज़ों से वार करते थे। अरे आका दूसरी तरफ जाते थे, लेकिन जब संभला न गया, अरे रहवान ने आहिस्तगी से उतार दिया। अरे ये वो वफादार घोड़े की शबीह है कि जब अपने सवार को जमीन पे पाया तो एक मर्तबा अपनी लजाम को अरे अपने मुंह में रख के बार बार आका के हाथों में देके जुबाने बेजुबानी से कह रहा था, ए आका एक बार फिर मेरी पुष्प पे सवार
सवार हो जाइए ताकि मैं सकीना तक आपको पहुंचा सकूं। लेकिन जब आका सवार न हो सके, अरे अपनी पेशानी को खूने हुसैन से रंगीन किया, दरे खैमा पर आया, सकीना समझी बाबा आया है। अब जो देखा पेशानी रंगी, बागे कटी हुई, अरे गले में बाहें डाल दी। जुलझना इतना तो बता दे, अरे क्या मेरे बाबा को वक्त सुबह पानी मिला था? अरे जुबान बेजुबानी में कह रहा था, ए सकीना मेरा आका प्यासा मारा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाफिज़ो, शहादत इमाम हुसैन के बाद मजालिम का सिलसिला रुका नहीं। ए अजीजो, दस्तूर दुनिया ये है कि अगर किसी घर में एक मौत हो जाती है तो दूर दराज से लोग पुरसा देने के लिए आते हैं, बेटे को तसल्ली देते हैं, भाई को तसल्ली देते हैं, बाप को तसल्ली देते हैं, बहनों को तसल्ली देने के लिए हमारी माएँ और बहनें भी आ जाती हैं। लेकिन करबला में सारा दस्तूर बदल गया था। अरे जिस घर के 72 लाशें बेगोरो कफन पड़े हो, अरे उस घर की तरफ आधा आगो लकड़ी लेके बढ़े। ख़याम हुसैनी में आग लग गई, करबला में शाम गरीबा। ए आजादारो, अरे ये वही वक्त है कि जब ख़ैमे जल रहे थे, ज़ैनबो उम्मे कुलसूम की चादरें छीन रही थी, बीवियाँ ख़ैमे से दूसरे ख़ैमे में जाती थी, और जब कोई जुल्म होता था एक मर्तबा दरियाए फरात के तरफ रुक करके आवाज देती थी, ए अब्बास, कहाँ हो मेरे भैया अब्बास। आज़ादारो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी अपनी निगाहें नीची कर लें, और मैं ख़वातीन से ये कहना चाहता हूं कि वो हमारियों के इस्तक़बाल के लिए आगे बढ़े, इसलिए कि अब मुक़द्दरात इस्मत व तहारत अली और फातिमा की बेटियों की हमारियों के शबीह बरामद हो रही है। ए अजीजो, आज की तारीख वो तारीख है कि जिस दिन मदीने से ज़ैनब चली थी, लेकिन जब मदीने से जनाब ज़ैनब चली थी तो रावी ने कैफियत क्या लिखा है? सवारियां हैं, एक एक बीवी घर से निकल रही है। कभी लैला बाहर निकली तो अकबर आगे बढ़े, कभी उम्मे फरवा निकली तो जनाबे कासिम आगे बढ़े। एक एक बीवी निकलती थी, उनके वारिस आगे बढ़ते थे। लेकिन रावी कहता है, मैंने देखा कि एक बीवी जैसे ही निकली, इमाम हुसैन कुर्सी पे बैठे हुए थे, इमाम हुसैन खड़े हो गए, जनाबे अब्बास आगे बढ़े, एक बाजू आका हुसैन ने पकड़ा, एक बाजू आका अली अब्बास ने पकड़ा, अली अकबर भी थे और मोहम्मद भी थे। रावी कहता है, हमने पूछा ये कौन बेटी रुखसत हो रही है? अरे आवाज दी, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, ये सानिया ज़हरा है। अरे अजीजो, इतनी शान से जो बीबी रुखसत हुई थी, अरे 11 मुहर्रम को यही ज़ैनब हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए, अरे चादरें छिनी हुई, बेमकना चादर ऊंट की नंगी पुष्प बिठाई जा रही। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। और इसी हमारी में आपकी छोटी बहन जनाबे उम्मे कुलसूम की हमारी की भी शबीह, वो जनाबे उम्मे कुलसूम के शबे आशूर जिन्हें इस बात का मलाल था कि अगर अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी होती तो मैं अपने भैया हुसैन पर कुर्बान करती, जिसके लिए जनाबे अब्बास ने कहा था, ए उम्मे कुलसूम अफसोस न करो, अरे ये तेरा भाई तेरी तरफ से आका पर फिदा होगा। ये वही उम्मे कुलसूम है कि जिन्होंने वापस आने पर, अरे जब दरो दीवार मदीना को देखा
था तो मरसिया पढ़ा था, ए अहले मदीना मेरे आने को कबूल न करना, इसलिए कि जब हम गए थे तो हमारी गोदियां भरी हुई थी और जब वापस आए हैं अरे तो हम भरा घर करबला में लुटा के आए। आज़ादारो, अब ये आखिरी शबी है हमारी, जिसमें जनाबे उम्मे लैला की हमारी की भी शबी, जनाबे रबाब की हमारी की भी शबी, जिसमें जनाबे फिज़्ज़ा की हमारी की भी शबी है। ए अजीज़ो, कौन उम्मे लैला? वो उम्मे लैला के जिन्होंने करबला में अपने कड़ियल जवान बेटे को कुर्बान कर दिया। अभी मैंने जनाबे अली अकबर के मसाइब में जिक्र किया था कि अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि इमाम हुसैन ने 5 मंजिलों पर सहरा बुलंद किया। अजीज़ो, ये एक मंजिल वो भी थी कि जब जनाबे अली अकबर का लाशाम खैमे में लाया गया, खैमे में लाया गया है जनाबे अली अकबर का लाशा। अरे बीवियां मातम कर रही हैं कि जनाबे ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिज़्ज़ा, अरे भाभी लैला नजर नहीं आती, अरे हम भाभी लैला को अली अकबर का पुरसा देना चाहते हैं। अजीज़ो, जनाबे फिज़्ज़ा अरे जनाबे उम्मे लैला को तलाश करती हुई उस खैमे में गई जिसमें उम्मे लैला थी। अजब मंजर देखा, अरे उम्मे लैला अरे कभी गदा खैमे में इधर जाती है, कभी उधर जाती है, फिर कभी इधर जाती है। अरे जनाबे फिज़्ज़ा ने कहा, शहजादी, अरे आपका लाल का लाश आया है, क्या पुरसा न लोगी? अरे हमारी माँ और बहनें भी है, अरे सुने कड़ियल जवान का गम कैसा होता है। उम्मे लैला ने कहा, अरे बड़ा करम किया आपने जो आ गई, जब से सुना है कड़ियल जवान का लाश आया है, अरे मैं खैमे से निकल के जाना तो चाहती हूँ, अरे लेकिन मुझे खैमे का दरवाजा नहीं मिलता, मेरी आंखों की बीनाई खत्म हो गई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। जनाबे फिज़्ज़ा वो बीबी कि जिन्होंने पैगंबर इस्लाम ने अपने आखिरी लम्हात में ये कहा था, ए फिज़्ज़ा, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मुझसे बयान करो, मैं दुआ करूंगा खुदावंद आलम से कि तुम्हारी उस ख्वाहिश को पूरा करे। तो जनाबे फिज़्ज़ा ने एक ख्वाहिश जाहिर की थी, कहा, ए आका, मैं अक्सर देखती हूँ कि नन्हे नन्हे हुसैन और ज़ैनब ये बैठ के आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं और वो लोग किसी सफर की गुफ्तगू करते हैं। और ये कहती है, बहन कहती है, ए भैया, जब मदीने से करबला जाना तो मुझे फरामोश न करना। और भाई वादा करता है कि बहन तुम्हें फरामोश न करूंगा। तो जनाब फिज़्ज़ा कहती है, मेरे लिए इतनी दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे इतनी उम्र अता करे कि जब ये भाई और बहन जाए वतन से दूर तो मैं इनके साथ जाऊं। आज़ीज़ो, वही फिज़्ज़ा है, अरे गजब दरबार है यज़ीद में जनाबे ज़ैनब से कलाम करने का मसला आया। जनाबे फिज़्ज़ा आहनी दीवार बन के सामने आ गई, कौन है जो मेरी मौजूदगी में अली की बेटी से कलाम करेगा? ये वही जनाबे फिज़्ज़ा है। और उसके बाद जनाबे रबाब, औलाद वालों, जनाब रबाब वो बीबी है जिनका सब कुछ करबला में लुट गया। ए अजीजो, नन्हा असगर करबला में, सकीना जिंदान शाम में, वालियो वारिस करबला में। यही तो वजह थी कि जब काफिला रिहा होके
के करबला पहुंचा है और करबला में मातम हो चुका। करबला मदीने जाने के लिए तैयार हो गया। तमाम बीवियां सवारियों पे आ गईं तो जनाब ज़ैनब ने देखा कि एक बीवी है जो भैया के कब्र पे बैठी हुई है। अरे बीमार करबला को बुलाया, मेरे लाल सैयद सज्जाद जाओ देखो कौन बीवी है। अब जो करीब आए तो देखा ये रिदा में लिपटी हुई और कोई नहीं। अरे अम्मा रबाब है, ए अम्मा काफिला जा रहा है चलिए। अरे लेकिन ये जनाब रबाब खामोश है। जब थोड़ी ताखीर हुई जनाब ज़ैनब भी करीब आ गई। भाभी काफिला जाने के लिए तैयार है। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब की तरफ देखा, कहा ए बीबी अगर आप माफ करें तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ भाभी फरमाइए। कहा ए बीबी आपके भाई मारे गए, ए बीबी आपके बेटे मारे गए, आपके भतीजे मारे गए, आपका भरा घर लुट गया, लेकिन ए बीबी मदीने में आपके शौहर अब्दुल्ला तो मौजूद है, जिंदगी गुजारने का सहारा तो है। अरे वो रबाब मदीने जाके क्या करे जिसका वालियो वारिस करबला में, जिसका बेटा असगर करबला में, जिसकी सकीना शाम में रह गई। मुझे यही रहने दीजिए। लेकिन अजीजों बीमारे करबला ने माँ को उठाया तो मगर कब्र से एक वादा करके उठी, ए मेरे वालियो वारिस जा तो रही हो लेकिन जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में न बैठूंगी, कभी ठंडा पानी न पीऊंगी, इसलिए कि मैंने आपको प्यासा देखा, मैंने आपका लाशा अरे धूप में उरिया पड़ा देखा है। ए मेरे वालियो वारिस खुदा हाफिज। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि।